नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। अगर मैं कहूँ उसकी कार में फिशिंग का सामान था पर वो फिशिंग के लिए कभी गया ही नहीं, और अगर मैं कहूँ एक दिन वो घर से निकला और पूरी जिंदगी के लिए गायब हो गया। ये कहानी है एक बाप की, एक पति की और एक ऐसे राज की जो 35 साल बाद जाकर खुला। मैं हूँ सोनल और आप देख रहे हैं क्राइम जिला। और हाँ, इस कहानी का सच सिर्फ एंड में मिलेगा आपको, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। एक बूढ़ा शरीर कुर्सी पर बैठा हुआ, थकी हुई आंखें जिसमें डर नहीं है, सिर्फ यादें हैं। ये आंखें किसी क्रिमिनल की नहीं है, ये आंखें एक पति की हैं, एक बाप की हैं। और फिर भी 35 साल तक ये आदमी एक राज बनकर जीता रहा। वो जब भी घर से निकलता था उसकी कार में एक चीज हमेशा होती थी, फिशिंग का सामान, रॉड, बैग, टैकल बॉक्स। उसे फिशिंग का बहुत शौक था, इसलिए जब उसकी कार मिली और उसमें फिशिंग का सामान था तो किसी को तुरंत डर नहीं लगा। सबने कहा शायद फिशिंग के लिए रुक गए होंगे। 4 अप्रैल 1987, जी हाँ 4 अप्रैल 1987, जिसे दुनिया एलेक्स कूपर के नाम से जानती थी, वो बिजनेस टूर के लिए निकले। शाम को उसकी बेटी और दामाद ब्रिज के पास ही गुजर रहे थे। वहाँ एक कार खड़ी होती है, इंजन बंद, फिशिंग का पूरा सामान अंदर, लेकिन एलेक्स तो था ही नहीं वहाँ पर। 4 से 5 दिन बीत गए। पहला दिन गुजर गया, कोई कॉल नहीं। दूसरा दिन कोई मैसेज नहीं, और तीसरा दिन घर का माहौल एकदम से बदल गया। 4-5 दिन तक फैमिली को कुछ भी पता नहीं चला। मैरिनेट हर घंटे फोन देखती रही। बच्चे पूछते रहे पापा कब आएंगे। तब समझ में आया ये कोई नॉर्मल फिशिंग ट्रिप नहीं थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। सर्च हुई, डाइवर्स, हेलीकॉप्टर्स, जंगल, पर एलेक्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब डॉक्यूमेंट चेक हुए तो एक अजीब सा सच सामने आया। एलेक्स कूपर के नाम पर सिर्फ एक ही लीगल डॉक्यूमेंट था, उनका मैरिज सर्टिफिकेट। ना कोई बर्थ प्रूफ, ना कोई जॉब हिस्ट्री, जैसे ये आदमी कभी था ही नहीं। 1991 में एक और नाम सामने आया। टोरंटो में एक और मिसिंग रिपोर्ट लिखी जाती है डेविड कूपर के नाम से। 2-3 दिन में डेविड कूपर लगभग वापस आ जाते थे। 7 दिन बीत गए। बोर्डिंग हाउस के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने कमरा चेक किया, कोई सूटकेस नहीं, कोई डायरी नहीं, बस एक प्यारी सी तस्वीर में एक आदमी अपने ग्रैंड चाइल्ड को गोद में उठाए खड़ा है। ऑफिसर के मुंह से निकलता है, ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। पुलिस की टेबल पर 2 फाइल रखी हुई थी। एलेक्स कूपर मिसिंग इन 1987, डेविड कूपर मिसिंग इन 1991। फोटो मिल जाती है, चेहरा बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम। यहीं से सच का दरवाजा खुलता है। उस आदमी का असली नाम था एल्विन अर्नोल्ड। एल्विन अकेला पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत अकेला कर दिया था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। एल्विन का पालन पोषण एक अनाथालय में हुआ था। कोई गाइड नहीं, कोई लीगल मदद नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसे सिस्टम समझा सके। उसने जिंदगी की पहली नौकरी सीधे एक बैंक में की। वहीं से उसने ईमानदारी के साथ काम करना शुरू किया और वही बैंक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। 25 साल की उम्र में एल्विन बैंक में काम करता था। वहीं उस पर बैंक से चोरी करने का इल्जाम लग गया। एल्विन मानता था वो गलत फंसाया गया है। इल्जाम से बचने के लिए उसने अपनी पहचान बदल दी। पहला नाम एलेक्स कूपर, दूसरा नाम डेविड कूपर। और तभी पुलिस ने कुछ खुलासे किए। पुलिस एल्विन को एक और बात बताती है, वही बात जिसके डर में उसने 35 साल निकाल दिए थे। पुलिस कहती है एल्विन, जिस बैंक चोरी का इल्जाम से आप भागते रहे वो आपने कभी किया ही नहीं था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके जाने के कुछ सालों के बाद असली चोर पकड़े गए थे। केस कब का क्लियर हो चुका है, आपका नाम सालों पहले ही क्लियर हो चुका था। एल्विन कुछ नहीं बोलता, ना गुस्सा था, ना कोई खुशी थी, सिर्फ एक गहरी सांस। 35 साल का दर्द एक ही पल में टूट जाता है। जिस सच से बचने के लिए उसने पूरी जिंदगी बदल दी, वो सच कब का गलत साबित हो चुका था शायद। इसीलिए जब 1992 में एल्विन अपनी पत्नी मैग्रेट से मिलते हैं तो कोई सवाल नहीं होता, कोई शिकायत भी नहीं होती, सिर्फ एक खामोश मिलन होता है। नाम बदला था लेकिन प्यार नहीं।
मैरिग्नेट 1996 तक जिंदा रही और एल्विन 2007 तक जीते रहे। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर एल्विन ने घर क्यों छोड़ा? सच क्या था? एल्विन रिटायरमेंट के करीब थे। कनाडा में रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, पर उसके लिए चाहिए होती है पूरी लीगल आइडेंटिटी, बर्थ प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, जो एल्विन के पास कभी भी नहीं थी। वो जानता था अगर मैं घर पर रहा सिस्टम मुझे पकड़ लेगी, इसलिए उसने घर छोड़ा, भागने के लिए नहीं, सच को थोड़ा और जिंदा रखने के लिए। एक बूढ़ा शरीर कुर्सी पर बैठा हुआ, थकी हुई आंखें, पर अब डर नहीं, सिर्फ सुकून। नाम छुपाया जा सकता है लेकिन प्यार नहीं। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ ऊपर ऊपर की कहानी नहीं, गहरे सच को देखना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन हिट कीजिए, फॉलो कीजिए क्राइमजिला को। मैं हूं सोनल, मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइमजिला। धन्यवाद। जय श्री राम।